मैं जगदम्बिका पाल जो लोकसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप निर्वाचन प्रभाव से निवेदन आज ही करता हूँ कि मैंने जगदम्बिका पाल जी को आपके बीच में हमारे वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद हम सबको जिनका इंतजार था भारत सरकार के माननीय मंत्री हम सबके बीच में चढ़ाते हैं जो लोग पानी से आप सब अपने स्थान पर बैठ जाए। मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल से हम सभी का युवक अभिनंदन में प्रताप स्वीकार किया। अब अपने स्थान पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाए। मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद आदरणीय जगदम्बिका देश की जनता भली भांति जानती है, अगर लोकतंत्र का कत्ल किसी ने किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी। और अगर अब भी आप देखोगे, अगर देश में भय भ्रम अफवाहें फैलाने का कोई काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी। और जब पहले 2 चरणों में उनको अपनी हार दिखी तो पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगे, और अब ये घमंडिया गठबंधन के लोग डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को झूठ फैला रहे, भ्रम फैला रहे, अफवाहें फैला रहे, देश के प्रधानमंत्री का गलत वीडियो डीप फेक वीडियो चला रहे। कितनी इनकी हिम्मत हो गई चुनाव जीतने के लिए, और कितना गिरोगे। व्यवस्था है, डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्ष देश। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये देश फरमान और फतवे से नहीं चलता, भारत की जनता के वोट से तय करता है। और भारत की जनता ने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। और मैं कह दूं, भारत की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है मोदी के नेतृत्व में, और विकास के स्वाद को चखने के बाद एक बार फिर विकास के लिए वोट देंगी और विकसित भारत बनाने के लिए जनता फिर एक बार हमीरपुर से। मैं कोई भी उम्मीदवार हो, मैं चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेता हूँ, इसलिए हर बार मेरे चुनाव का मार्जिन बड़ा है। हमीरपुर की जनता मुझे चुनाव लड़ाती है, मेरे पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ाता है, और हर बार लीड बहुत बड़ी रिकॉर्ड काम करवाए हैं। जनता की जीत कर रहा हूँ, और जनता ने इस बार भी मन जीतने का बनाया। देश में जातिगत सर्वे करवाने की बात कौन कर रहा है? और SC, ST, OBC का आरक्षण का कोटा कांग्रेस ने काटा। राहुल गांधी जी खड़गे की जवाब दे देश को।
आपने SC, ST, OBC का हक क्यों छीना? क्यों 5% आरक्षण आपने, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, ऐसे राज्यों में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, आपने SC, ST का खर्चा और किसको दिया जाए? देश को पता नहीं। ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ये आरक्षण कटुआ कोई है तो कांग्रेस है, जिन्होंने SC, ST का, OBC का आरक्षण काटा है और जनता इनको माफ नहीं करेगी। जहां तक मोदी जी की सरकार पिछले 10 साल से है, किसी के आरक्षण के साथ ना कोई छेड़खानी की गई, ना अगले वर्षों में कोई छेड़खानी की जाएगी। मोदी जी ने पहला शीश संसद भवन की पहली सीढ़ी पर झुकाया था, दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान दिवस 26 नवंबर को किसने मनाया? तो नरेंद्र मोदी जी ने मनाया, हर साल मनाया। पंचतीर्थ बनाए किसी ने? बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि तो नरेंद्र मोदी ने किया। अरे कांग्रेस क्या मुकाबला करेगी, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया, प्रताड़ित किया और राजनीति से बाहर करने के चुनाव की हटाए। सर यही मैदान है 2019 में और नॉमिनेशन के बाद आपने यहीं पे जो है आपका भाषण हुआ था और सांसद जी को जीत मिली थी। आपकी आपकी बात 4 लाख पार भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जगदम्बिका पाल जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। उनको एक तरफा वोट मिल रहा है। हमने यहाँ पर आज भ्रमण करके देखा, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची है। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन का जो गुरूर है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से ध्वस्त होगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, कोई नीति और एजेंडा नहीं है। समाजवादी पार्टी की गुंडे या राजकता को लोग भूले नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के भ्रष्टाचार 4 से 14 लाख तक पूरी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई सरकार